बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, महामना और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, ईवी पे जो हमने तुम्हें सिखाया वो सीखना चाहिए। अगर हमारी सभा में किसी भी बहन को परेशानी हो जाए तो फिर हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद में आज मुझसे तो उम्र में बड़े हैं और मैंने भी उनको बहुत लंबे समय तक सुना है मिशन के गीत गाते हुए। बड़े भाई श्रद्धेय किशोर कुमार पगला जी को, जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में आस्था और विश्वास जाहिर किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथियों, दो सभाएं आज और सभा जैसा माहौल तो आपने जहां से मैं हाईवे से उतरा था वहां से यहां तक आपने बना रखा, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपको क्या करना है। बहुत लंबे चौड़े भाषण भी देने हैं, वो तो मैं लगातार देता आया, लेकिन अब जो है, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले सरकारों में सुनवाई होती थी, गरीब का ध्यान रखा जाता था, उनके महंगाई से लेकर जो समस्या उनके जीवन में होती थी उन पे काम होता था। सरकार जनता के लिए काम करती थी, सरकार जनता के लिए जिम्मेदार होती थी, सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती थी। लेकिन अब की सरकारें तो अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी से जुड़े अधिकारी और चंद पूंजीपतियों के जवाबदेही सरकारें हो गई हैं। अब जो सरकारें काम कर रही हैं, न वो किसानों की जैसी हैं, न नौजवानों की जैसी हैं, न महिलाओं की जैसी हैं, न कर्मचारियों की जैसी हैं, न ही व्यापारियों की जैसी हैं, न ही गरीबों की जैसी हैं। और तो और वो कमजोर वर्गों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो ऊंची जातियों के गरीब हैं उनके भी वो लोग हितैषी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकारों के फैसले देखते हैं, वो फैसले जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। अब सोचा क्या है, अभी बजट आया सेंटर का, स्टेट का, दोनों का। क्या महंगाई कम हुई? गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए? बिजली के दाम कम हुए? खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या एजुकेशन का बजट बढ़ाया घटा? बताओ। एजुकेशन का बजट घटा दिया। हेल्थ का बजट बढ़ाया घटाया? हेल्थ का बजट घटा। अब एजुकेशन को समझो। मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा परसों कि जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा बता। आपने एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया। जो छात्रवृत्ति मिलती थी SC, ST, OBC के लोगों को, वो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। जो जीरो फीस का एडमिशन हो जाते थे, वो आपने जीरो फीस का एडमिशन बंद कर दिए। जब गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा? क्या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एरोप्लेन में चलने का ख्वाब देख सकता है? क्या 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है? आप मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते